बालकांड दोहा 11। मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहे सभा शकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सबसे अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकब कबित बुद्धि कहहीं, अपुजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधु भवन बिहाई, सुमिरत सारद आबति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कही जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई शोभा उत्पन्न हुई कविता शोभा वहाँ पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श ग्रहण का अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु अनवाये, सोई श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विदस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। अर्थात सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों को गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय के समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसे बरबार विचारू, होहि कवित मुक्ता मणि चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि पोहि, रामचरित बरताग। पढ़ी है सज्जन विमल उरा, शोभाति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्मिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।